गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 आरबीएसई बुक फर्स्ट रेनबो एंड इसका चैप्टर नंबर 7 एंड टॉपिक है हमारा इंडिगो। इसके राइटर हैं लुईस फिस्चर। जैसा कि नाम से ही शो हो रहा है, इंडिगो एक क्रॉप का नेम होता है, फसल होती है इंडिगो, नील की खेती। और ये स्टोरी जो है, ये जो लेसन है जो कि लुईस फिस्चर ने हमारे साथ शेयर किया है इस 12th क्लास के सिलेबस में, उसके माध्यम से जो है इंडिगो की जो प्रॉब्लम हुई थी बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, उसके बारे में डिस्कस किया गया है। ओके, तो चलिए इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इंडिगो एक फसल का नाम है, क्रॉप का नाम है। और बिहार के चंपारण जिले के जो पीजेंट्स थे, जो किसान लोग थे, उन लोगों से जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, वो ये जो क्रॉप है, फसल है, इसको ग्रो करवाया करते थे उनके फील्ड्स में। और आप सभी को पता है इंडिगो एक ऐसी फसल होती है, ऐसी क्रॉप होती है जिसको यदि एक बार किसान या पीजेंट अपने फील्ड्स में ग्रो कर दे तो उसके बाद आगे के 4-5 ईयर्स तक वो जो लैंड है उस फील्ड की, पीजेंट की जो लैंड है, वो बिल्कुल बैरन हो जाती है, बंजर हो जाती है। उसके बाद यानी उसके एक बार बोने के बाद, उगाने के बाद, ग्रो करने के बाद वो जो जमीन है वो अगले 5 या 4 ईयर्स के लिए बैरन हो जाती है, बंजर हो जाती है। तो इसी का रिजल्ट था कि बिहार के चंपारण जिले के किसान जो थे इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे। अब हुआ ये कि किसान जो थे, पीजेंट्स जो थे भी हम वहाँ के चंपारण के, उन्हें कोई भी ऐसा पर्सन नहीं मिल रहा था जो कि इस प्रॉब्लम को मतलब सब तक पहुंचा सके, पूरे वर्ल्ड में, पूरे कंट्री में इस प्रॉब्लम को पहुंचा सके। अब कई सालों से वो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, परेशान थे। इसी का रिजल्ट था कि एक बार गांधी जी जो है 1916 में कांग्रेस जो थी, पार्टी जो थी उस समय, उसका लखनऊ में एक मीटिंग होती है और उस मीटिंग में महात्मा गांधी जो थे वो वहाँ होते हैं प्रेजेंट। और किसी ने, वहाँ के जो प्रेजेंट्स थे उनमें से कोई फार्मर या प्रेजेंट वहाँ प्रेजेंट था उस मीटिंग में, और उस प्रेजेंट ने ये बात सुन ली थी कि अगर आप लोग इस इंडिगो की क्रॉप के द्वारा या इस चंपारण जिले के किसान, अगर हम इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो क्यों ना ये प्रॉब्लम जाकर महात्मा गांधी जी से बताई जाए। अब वो प्रेजेंट है, वो सुनकर अपने मतलब चंपारण, बिहार के चंपारण जिले में जाता है और राजकुमार शुक्ला जो थे राजकुमार शुक्ला, उनके साथ, वो भी एक प्रेजेंट थे, खुद भी एक प्रेजेंट थे, किसान थे, और वो भी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे। अब होता ये है कि सारे जो पीजेंट्स हैं वहाँ के, बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट के, वो सारे एक जगह गैदर होते हैं, इकट्ठे होते हैं, और राजकुमार शुक्ला जो है उसे अपना हेड पर्सन बनाकर गांधी जी से बातचीत करने के लिए वो उसे भेज देते हैं। अब गांधी जी थे उस समय, हमारा जो भारत छोड़ो यानी क्विट इंडिया जो मिशन था वो चल रहा था 1942 के आसपास। तो वो सारा मतलब जो राइटर है उसने ये बात सुनी है वहाँ पर, तो वो इस स्टोरी के बारे में हमें बता रहा है, गांधी जी के बारे में। तो मतलब उसे अपना हेडमैन बना दिया जाता है, लीडर बना दिया जाता है, और उसे ये काम सौंप दिया जाता है कि आपको महात्मा गांधी जी को किसी भी हालत में बिहार के चंपारण जिले की पीजेंट्स इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं इसके बारे में, यानी टोटल मिला के वहाँ पर कौन सी प्रॉब्लम थी, तो इंडिगो की प्रॉब्लम थी, दूसरी शेयर यानी बढ़ाईदार थी, यानी कुल मिलाकर उनके पास जो पीजेंट्स थे, फार्मर्स थे वहाँ की, उनकी हालत बहुत ही खराब हो रही थी। अब उसे ये काम सौंपा जाता है और वो गांधी जी को फॉलो करते हुए जहाँ गांधी जी जा रहे थे उनके पीछे जा रहा था, और उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था बार बार कि मुझे एक फिक्स डेट दे दी जाए, और उस डेट को गांधी आपको क्या करना है, मेरे साथ चलना है चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। गांधी जी काफ़ी बिजी थे और मतलब उनसे फिक्स डेट लेने के लिए जहां गांधी जी जा रहे थे उनको फॉलो करते हुए राजकुमार शुक्ला भी उनके पीछे चल रहे थे।
वहाँ पर यानी लखनऊ में जो मीटिंग हुई थी उसके बाद गांधी जी कानपुर पहुँचते हैं, कानपुर के बाद अहमदाबाद पहुँचते हैं और कलकत्ता पहुँचते हैं। जहाँ वो जा रहे थे वहाँ पीछे पीछे राजकुमार शुक्ल उनका फॉलो कर रहा था उनको और उनसे फिक्स डेट मांग रहा था। लास्ट में उनका जो रिजोल्यूट है, देखिए एक चीज होती है RESOLUT, लेकिन गांधी जी की लाइफ क्या थी, बिल्कुल बिजी थी और इस दौरान एक वर्ड आता है रिजोल्यूट, लेकिन राजकुमार शुक्ला जो थे जिन्हें की लीडर बना के उन पीजेंट्स के द्वारा भेजा गया था, वो काफी रिजोल्यूट प्रतीत हो रहे थे, यानी काफी दृढ़ निश्चय डिटरमाइंड थे अपने आप में कि जब तक आप मुझे डेट नहीं देंगे फिक्स डेट तब तक मैं यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ। गांधी जी एक फिक्स डेट उन्हें देते हैं और वो बिहार के चंपारण जिले में महात्मा गांधी उस फिक्स डेट को पहुंच जाते हैं। अब राजकुमार शुक्ला जो थे अपनी रिसोल्यूट की ये जो उनकी हैबिट थी, दृढ़ निश्चय होने का जो डिटरमाइंड उन्होंने किया था कि किसी भी हालत में महात्मा गांधी को चंपारण डिस्ट्रिक्ट में लेके आना है और वो ही क्या करेंगे, हमें इस प्रॉब्लम को, शेयर क्रॉपिंग की जो प्रॉब्लम है इससे हमें छुटकारा दिलाएंगे। फिक्स डेट दे दी जाती है महात्मा गांधी द्वारा और महात्मा गांधी उस फिक्स डेट को वहाँ उस डिस्ट्रिक्ट में पहुँचते हैं। वहाँ जाकर सबसे पहले जो गांधी जी थे वहाँ की जो प्रॉब्लम्स है, सिचुएशंस है, उनको देखते हैं। गांधी जी को जब स्टार्टिंग में इस मतलब वहाँ जाने की फिक्स डेट वो राजकुमार शुक्ला को देते हैं तो वो मन में सोचते हैं कि मैं जल्दी ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा और बाकी के जो मेरे वर्क हैं उनमें अपना टाइम जो है वो स्पेंड करूंगा, यानी और मुझे बहुत बड़े बड़े काम करने हैं, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मुझे करना है। अभी मैं बिहार के चंपारण जिले में जाता हूँ और यहाँ के जो पेशेंट्स इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं उनका सॉल्यूशन मैं कर आता हूँ, यानी मेरा ज़्यादा टाइम नहीं, मतलब थोड़ा बहुत यानी 2-4 मंथ लग जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मेरा नहीं स्पेंड होगा। लेकिन बिहार के चंपारण जिले का जो एपिसोड था वो एक उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट प्रूव होता है, यानी ये जो इंसिडेंट था, ये जो एपिसोड था ये उनकी लाइफ के कई साल इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लग जाते हैं। तो देखिए महात्मा गांधी जब चंपारण जिले में पहुंचते हैं, डिस्ट्रिक्ट में पहुंचते हैं, तो वहां पहुंचकर देखिए वो क्या क्या करते हैं। अब देखिए सबसे पहले गांधी जी saw the social and cultural backwardness of चंपारण, यानी चंपारण जो डिस्ट्रिक्ट था वहां पर वो पहुंचे। पहुंचने के बाद वहां का जो सोशल यानी सामाजिक एंड कल्चरल बैकग्राउंड और सांस्कृतिक जो बैकवर्डनेस था यानी पिछड़ापन जो था वहां कल्चरल और सोशल, उसको उन्होंने देखा। ही वॉन्टेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली, तुरंत ही वो कुछ इस बारे में करना चाहते थे। वो चाहते थे कि इंडिया हर तरीके से क्या हो, फ्री हो, ठीक है, यानी किसी प्रकार का कोई ड्रॉबैक उसमें नहीं हो, चाहे वो कोई भी एस्पेक्ट हो, चाहे वो सोशल हो, कल्चरल हो या कोई और एस्पेक्ट हो, किसी प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन वो नहीं चाहते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल ही अपील्ड टू टीचर्स, चंपारण में पहुंचे और पहुंचने के बाद वहाँ के जो टीचर्स थे, अध्यापक गण थे जो स्कूलों में पढ़ाया करते थे, टीचिंग करवाया करते थे, उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट की, अपील की। महादेव देसाई एंड नरहरि पारेख विद देयर वाइज वॉलंटियर्ड फॉर द वर्क, यानी महादेव देसाई और नरहरि पारेख नामक जो सोशल वर्कर्स थे, टीचर्स थे, उनसे उन्होंने उनकी यानी उनको मोटिवेट किया कि वो अपनी वाइफ्स के साथ, अपनी पत्नियों के साथ वहाँ आए और इस काम में ये जो मतलब ये प्रॉब्लम चल रही थी, इस काम को सॉल्व करने में इच्छा से अपनी मदद करे, अपनी हेल्प करे किसी न किसी तरीके से। Several more persons came forward from all over the country to give their services, यानी पूरे कंट्री के कई जो लोग थे, यानी पूरे कंट्री में कई अलग अलग पार्ट्स से लोग आने लगे अपनी सर्विसेज देने के लिए, इस प्रॉब्लम को फेस यानी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो अपनी सर्विसेज देने को तैयार हो जाते हैं। हिज सन देवदास एंड वाइफ कस्तूरबा, महात्मा गांधी का जो सन था, बेटा था देवदास, और उनकी जो वाइफ थी कस्तूरबा, वो भी इस काम के लिए आगे आते हैं कि हम भी अपनी सर्विसेज देंगे, हम भी अपनी सेवाएं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में देंगे। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन्ड इन 6 विलेजेस, इसके लिए यानी
जो बिहार का चंपारण डिस्ट्रिक्ट था वहाँ पे वो हर तरीके से इम्प्रूव करना चाहते थे, हर एस्पेक्ट से। प्राइमरी स्कूल्स हैं वहाँ के बिहार के चंपारण जिले के 6 विलेजेस में, 6 गांवों में प्राइमरी स्कूल्स खोली जाती हैं। कस्तूरबा टॉट द रूल्स ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन। कस्तूरबा गांधी जो महात्मा गांधी की वाइफ थी, वो वहाँ पर उन स्कूल्स में पर्सनल क्लीनलीनेस यानी व्यक्तिगत हमें किस तरह साफ सुथरा रहना चाहिए, हमें कैसे क्लीनलीनेस में रहना चाहिए, एंड कम्युनिटी सैनिटेशन और समुदाय में कैसे स्वच्छता रखी जाए, कैसे साफ सफाई रखी जाए, पूरी कम्युनिटी के बारे में ही। तो ये सब कुछ कस्तूरबा गांधी इस बारे में रूल्स उन्हें बताया करती थी। इन चंपारण हेल्थ कंडीशंस वर ऑल्सो मिजरेबल। चंपारण जो डिस्ट्रिक्ट था वहाँ पे हेल्थ कंडीशंस जो थी वहाँ के पीजेंट्स की, वहाँ के लोगों की, वो भी काफी दयनीय थी, मिजरेबल थी। गांधी जी गॉट ए डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विसेज फॉर 6 मंथ। गांधी जी ने एक डॉक्टर को मोटिवेट किया और वो अपनी सेवाएं देने के लिए अपनी इच्छा से वहाँ तैयार हो जाता है 6 मंथ्स के लिए कि तुम्हें चंपारण में कोई भी जो पर्सन है वो बीमार नहीं होना चाहिए, कोई भी पीजेंट किसान बीमार नहीं होना चाहिए, और वो अपनी इच्छा से सर्विस देने को तैयार हो जाता है। गांधी जी ऑल्सो नोटिस द फिल्दी स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लॉथ्स। गांधी जी खुद भी जो वहाँ की वुमेन्स हुआ करती थी चंपारण डिस्ट्रिक्ट की, उन वुमेन्स के जो क्लोथ्स हुआ करते थे, फिल्दी यानी डर्टी क्लोथ्स हुआ करते थे, कपड़ों की साफ सफाई डेली नहीं करना, ये भी एक डिजीज का रीजन हो सकता है। तो मतलब वहाँ की जो वुमेन्स थी उनके क्लोथ्स की जो मिजरेबल कंडीशन थी, फिल्दी कंडीशन थी, डर्टी कंडीशन थी, उन सबको वो ऑब्जर्व करते थे और उन्हें साफ करने के लिए, वॉश करने के लिए भी मोटिवेट किया करते थे। ही आस्क्ड कस्तूरबा टू टॉक टू देम अबाउट इट। वो अपनी वाइफ कस्तूरबा से कहा करते थे कि ये जो वुमेन्स हैं, विमेन्स हैं, इनके पास जाओ और इन्हें क्लीनलीनेस, साफ सुथरा रहने का जो इम्पोर्टेंस है वो बताओ। तो इस तरह बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में पहुंचकर वहाँ की जो मिजरेबल कंडीशंस थी, चाहे वो सोशल एस्पेक्ट से हो, चाहे कल्चरल एस्पेक्ट से हो, हर एस्पेक्ट से उन्होंने वहाँ पर इम्प्रूवमेंट करना शुरू कर दिया। और दूसरी बात ये कि वहाँ के जो लॉयर्स थे, वहाँ के जो पेजेंट्स की मिजरेबल कंडीशंस थी, इस प्रॉब्लम को वो फेस कर रहे थे, इंडिगो वाली प्रॉब्लम को। तो ये जो प्रॉब्लम थी, वहाँ के जो लॉयर्स थे वो मोटी मोटी फीस उन पेजेंट्स से मांगा करते थे कि अगर तुम्हें अपना केस क्या करना, मुकदमा हमसे लड़वाना है तो क्या करना है कि मैं आपको मोटी फीस देनी होगी। तो महात्मा गांधी ने उन लॉयर्स को भी वहां पहुंचकर रिब्यूक्ड किया, डांट फटकार लगाई कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब गांधी जी के एफर्ट्स से, प्रयासों से बिहार का जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट है वो इंडिगो की ये जो प्रॉब्लम थी उसको फेस कर रहा था कई सालों से, उससे फ्री हो जाता है। और गांधी जी ने जैसा कि सोचा था कि इस प्रॉब्लम में, यानी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मुझे ज़्यादा समय नहीं लगेगा, वो ऐसा नहीं हो पाता है और कई साल उनकी लाइफ के वहाँ स्पेंड हो जाते हैं। इस प्रकार बिहार का ये जो चंपारण एपिसोड था, इंडिगो का जो एपिसोड था, ये एक टर्निंग पॉइंट है गांधी जी की लाइफ में प्रूव होता है। तो इस तरह धीरे धीरे जो ये शेयर क्रॉपिंग की जो प्रॉब्लम थी वो वहाँ से डिसअपियर्ड हो जाती है। एंड इसमें बताया गया है कि दो द चंपारण एपिसोड गांधी जी showed the British that they couldn't order Indians about their own country। चंपारण एपिसोड के द्वारा गांधी जी ने जो ब्रिटिशर्स थे उनको ये बात बता दी दैट दे कुडंट ऑर्डर इंडियंस अबाउट देयर ओन कंट्री, कि ओन कंट्री यानी खुद के कंट्री में, खुद के देश में वो इंडियंस को क्या नहीं कर सकते, ऑर्डर नहीं दे सकते। ये बात गांधी जी ने उन ब्रिटिश ऑफिसर्स को प्रूव कर दी। पीजेंट्स केम टू नो द पावर ऑफ यूनिटी। वहाँ के जो पीजेंट्स थे, जो किसान थे, फार्मर्स थे, उनको संगठन में जो पावर होती है, यानी यूनियन स्ट्रेंथ, संगठन में शक्ति है, ये बात जो है वहाँ के किसानों को, पीजेंट्स को उन्होंने बताई, समझाई कि तुम लोग इकट्ठे होकर
क्या कर सकते हो, डिफिकल्ट, किसी भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम को फेस कर सकते हो, इसका सॉल्यूशन कर सकते हो। विद गांधी जी दे टुक पार्ट इन द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, यानी जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था उसमें गांधी जी के साथ उन्होंने भी पार्ट लिया था। किन्होंने, बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट के जो पीजेंट्स थे, फार्मर्स थे, उन्होंने। टिल नाउ, तब से, द planters had behaved as lords about the law, but now the peasants saw that who had rights and their defenders. बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट जो था वो बैकवर्ड था एक तरीके से, किसी प्रकार का कोई भी नॉलेज उन्हें नहीं था, कह सकते हैं एजुकेशनल फील्ड में काफी बैक था, वो बैकवर्ड था। लेकिन गांधी जी ने आने के बाद उन्हें एजुकेशन के बारे में, यानी जो विलेजेस थे वहां पर स्कूल्स खोले, 6 विलेजेस जो वहाँ के थे, स्कूल्स खोले, प्राइमरी स्कूल्स खोले गए, तो यानी एजुकेशन जो है उसके बारे में वहाँ के पीजेंट्स को अवेयर किया गया। और गांधी और ये जो पीजेंट्स थे चंपारण के, वो ये बात धीरे धीरे समझ चुके थे कि हमारे भी अपने क्या है, राइट्स हैं, अधिकार हैं, और डिफेंडर्स और रक्षक भी हैं, संरक्षक भी हैं, यानी हम क्या कर सकते हैं, अपनी रक्षा भी कर सकते हैं, हम कोर्ट में भी जा सकते हैं इसके लिए। ये बातें पहले उन्हें बिल्कुल पता नहीं थी, लेकिन गांधी जी ने उन लोगों को अवेयर किया इस बारे में। द लर्न करेज, करेज यानी साहस या हिम्मत, उनमें हिम्मत, उन्होंने हिम्मत जुटाई, उन्होंने साहसी बनना सीखा, किसी प्रॉब्लम को फेस करना उन्होंने सीखा। द ब्रिटिश गवर्नमेंट रियलाइज्ड, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश सरकार थी, उसने ये महसूस किया, वो ये जानने लग गई थी अब, दैट द इंडियंस वुड नो मोर बो डाउन टू एक्सप्लॉयटेशन एंड इनजस्टिस। अब जो इंडियंस है उन पर हम ज्यादा समय तक एक्सप्लॉयटेशन, शोषण एंड इनजस्टिस, अन्याय नहीं कर सकते हैं। अब हम ज्यादा समय तक अपनी पावर इन पर नहीं चला सकते हैं, इनको एक्सप्लॉयटेशन और इनजस्टिस में ये मतलब ये इसको फेस नहीं करेंगे। अब ये बात वो समझ चुके थे। विद इन ए फ्यू ईयर्स आफ्टर द चंपारण एपिसोड, चंपारण एपिसोड के कई सालों, कुछ सालों बाद, द ब्रिटिश प्लांटर्स अबेंडन्ड देयर एस्टेट्स, यानी ब्रिटिश जो प्लांटर्स, लैंडलॉर्ड्स थे, प्लांटर्स थे, उन्होंने अपनी जो संपत्ति थी, जो प्रॉपर्टी थी उन पीजेंट्स की, जिसे कि वो अपने अंडर रखते थे, वो सारी क्या कर दी थी, उन्हें हैंडओवर कर दी थी, छोड़ दिया था, अबेंडन कर दिया था, गिव अप कर दिया था उसको, कि अब यहाँ पर ज्यादा समय तक क्या नहीं कर सकते, हम अपनी मर्जी नहीं चला सकते। These estates were returned to the peasants, और ये जो एस्टेट्स थे, उनकी जो संपत्ति थी, उनके जो अधिकार थे, वो सारे उन किसानों को, पीजेंट्स को लौटा दिए गए। और शेयर क्रॉपिंग, इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर्ड, इस प्रकार इंडिगो, नील की खेती की जो बटाईदार खेती थी, फसलें हुआ करती थी, वो धीरे धीरे डिसअपियर्ड हो गई गांधी जी के एफर्ट्स से। इन दिस वे, इस तरीके से द चंपारण एपिसोड ब्रॉट ए पॉजिटिव चेंज इन इंडिया, इस वे से, महात्मा गांधी की हेल्प से ही चंपारण जो एपिसोड था उसने इंडिया में एक पॉजिटिव जो चेंज है वो किया, यानी लोगों ने करेज गेन किया। ओके, और उन्होंने बहुत सारी चीजें सीखी, और एक तरीके से ए वेव ऑफ अवेयरनेस अराउज इन इंडियंस के बीच में एक तरीके की वेव जो है, लहर है, अवेयरनेस, जागरूकता की लहर जागृत हुई। ओके, तो इस तरीके से राइटर ने, लुई प्रेसर जो है, वो इंडिगो के माध्यम से, चैप्टर के माध्यम से नील की खेती या क्रॉप जो है उसके बारे में डिस्कस किया है। ओके, थैंक यू।